Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. So, welcome to my channel, Mathematics Lectures with Kashif Saleem. So, this is part number 2, video of exercise 1.1. So, today we will discuss about some of the basic operations of complex number, that is addition, subtraction, multiplication, and division with the help of formula and without using formula. So, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स जो है काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे इम्तिहान में भी और कॉन्सेप्ट वाइज भी। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली किताब का जो आज का हमारा पहला सवाल है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो क्या है, -6/3 मल्टीप्लाई बाय 4, -2। सो इस सवाल को करने के बेसिकली दो मेथड हैं। एक मेथड जो है वो सिंपल जो है, आप ऑर्डर को जो कॉम्प्लेक्स नंबर को, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसको मैं यहाँ से पेन डाउन कर लूँ। अगर हमें एक फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a, b, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b के इक्वल होगा, तो z की वैल्यू a प्लस आयोटा b को हम ऑर्डर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमने क्या करना है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो मेथड नंबर 1 है हमारा ये, -6 + 3 आयोटा एंड 4 मल्टीप्लाई -2 आयोटा। सो फर्स्ट हमने राइट पे इसको लिखा है -6 + 3 आयोटा और 4 -2 आयोटा। पहला वाला रियल पार्ट है और दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट है। सो दिस इज इक्वल टू -6 + 3 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू 4 -2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है। -6 जो है वो इन दोनों ब्रैकेट से, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और 3 आयोटा जो है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। So -6 multiplier 4 -2 iota plus 3 iota multiplier 4 -2 iota। सो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 4 24 हो जाएगा, प्लस 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 6 हो जाएगा एंड आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। सो वी हैव -24 + 24 आयोटा -6 इंटू -1। सो आयोटा स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया -1 में। सो दिस माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा ये। सो -24 + 24 iota plus 6 which is equal to -18 + 24 iota। सो दिस -24 + 6 जो है ये आपके पास -18 के इक्वल है। सो यू हैव -18, 24। सो -18 जो है वो रियल पार्ट है, 24 जो इमेजिनरी पार्ट है। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसको शो करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। सो वी हैव -18, 24 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, वो इसी सवाल को हम करने जा रहे हैं लेकिन दूसरे मेथड से करेंगे। सो सेकंड मेथड क्या होगा, बेसिकली सेकंड मेथड आपके पास ये फॉर्मूले वाला मेथड, -6/3 मल्टीप्लाई 4, -2। ये क्वेश्चन है आपका। सो a, b को जब भी हम c, d से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव ac - bd एंड ad + bc। सो दिस इज द फॉर्मूला। पहली वाली वैल्यू a हो गई, दूसरी वाली वैल्यू b हो गई, ये c हो गया और ये आपके पास d हो गया। सो अब जब आप इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, a, b को जब c, d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ac - bd एंड ad + bc। सो अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो a की वैल्यू -6 पुट करेंगे और b की वैल्यू -3। सो -6 को मल्टीप्लाई 4। सो a की वैल्यू हमारे पास है -6 और c की वैल्यू है हमारे पास 4। c की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू -6 आ गई और उसके बाद b की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू -2 है। इस तरीके से ad -6 मल्टीप्लाई -2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि a की वैल्यू आपके पास जो है -6 है और b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू आपके पास 4 है और d की वैल्यू आपके पास -2। सो ये सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूले पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 6 4 24 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, -24 + 6 एंड 12 + 12। दिस माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -18, 24। सो यही आंसर जो है आपका लास्ट मेथड में भी आया था। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो आप इस तरीके से बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी ज़रा तेज लग रही है या टाइपिंग आपको थोड़ी तेज लग रही है
तो आप इसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 8 - 4 डिवाइड बाय -2, ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं ये एक्सरसाइज 1.1। सो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 जो है इसमें डिवीजन है। सो इसमें भी हमारे पास दो मेथड हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में, लास्ट क्वेश्चन में दो मेथड थे। सो फर्स्ट जो है आपको ये नोट करना है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्जुगेट क्या होता है। सो जेड अगर बराबर है ए प्लस आयोटा बी के, तो जेड बार जो होगा वो आपके पास हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। यानी कि आप इमेजिनरी पार्ट की जो साइन होगी ये प्लस में, प्लस को हम क्या करेंगे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। सो प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर ये माइनस में साइन होगी तो इसको आप प्लस में कर दोगे। सो सिंपली आपने आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज करनी है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। एक होता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, दोनों की साइन चेंज होती है, माइनस ए माइनस आयोटा बी। सो एडिटिव इनवर्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे कॉन्जुगेट को इस्तेमाल करेंगे। सो फर्स्ट मेथड जो है आपके पास, पहले आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म लिखेंगे, 8 - 4 डिवाइड बाय -2, इक्वल टू 8 - 4 आयोटा। अब ये 8 - 4 आयोटा जो है ये कैसे आया, ये आपको मैंने जैसे बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, ए बी को हम कहते हैं ए प्लस आयोटा बी। सो हमने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। सो 8 - 4 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू -2 + 2 आयोटा। सो अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है आपके पास, इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यानी कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2 + 2 आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो -2 - 2 आयोटा आएगा। सो आप इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 8 - 4 आयोटा -2 + 2 आयोटा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 - 2 आयोटा से, डिवाइड बाय -2 - 2 आयोटा से। सो अब ये जो आपके पास पार्ट बन रहा है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। सो ए प्लस बी जो है वो ए माइनस बी से जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ये आपके पास फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमरेटर में जो आपके पास वैल्यूज आ रही है इनको आपने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना। सो न्यूमरेटर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो -16 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाय -2 का स्क्वायर -2 आयोटा पे स्क्वायर हो जाएगा। ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। एंड जस्ट 8 × 2 is 16 -16, एंड जस्ट 8 × 2 is -16 आयोटा। 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 8 आयोटा। एंड दिस माइनस एंड दिस माइनस इज प्लस, सो 8 आयोटा स्क्वायर देगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करी है और यहाँ पे हमने अभी फिलहाल कुछ नहीं किया। सो -16 आयोटा जो होगा उसको प्लस करेंगे 8 आयोटा में, तो -8 आयोटा हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है आपके पास ये -1 के ऊपर। सो जाएगा आपके पास -16 -8 आयोटा प्लस 8 मल्टीप्लाई -1। क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो हम उसमें पुट कर देंगे। तो 4 आयोटा स्क्वायर कैसे आ गया, ये आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू थी -2 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। सो -16 -8 आयोटा प्लस माइनस माइनस -8 हो जाएगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 + 4। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है ये आपके पास क्या आ रही है, 4 + 4 आ जाएगी। सो 4 + 4 आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा, -24 -8 आएगा। सो अब आपने क्या करना है, करना ये है कि इसको जो है एलसीएम को ब्रेक करना। -8 कॉमन ले लिया हमने पहले, 3 + आयोटा हो जाएगा डिवाइड बाई 8, सो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा।
विच इज इक्वल टू -3 माइनस आयोटा, और इसको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, -3 कोमा -1। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -3 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1। सो ये आपके पास आ जाएगा -3 कोमा -1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सो नाउ नेक्स्ट मेथड जो है, इसका दूसरा मेथड जो है वो क्या होगा, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आपके पास है, वो है फॉर्मूले वाला मेथड, जो हमने अभी लास्ट टाइम अभी मल्टीप्लिकेशन में यूज किया था ऑर्डर पेयर के लिए। सो इसी तरीके से हम डिवीजन में भी ऑर्डर पेयर का जो फॉर्मूला है बेसिकली ए कॉमा बी डिवाइड बाय सी कॉमा डी, वो अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ये हमने फॉर्मूला रखा है यहाँ पे, ए कॉमा बी डिवाइड बाय सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो अब आपने क्या करना है, करना ये है कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू अपने इसमें पुट करनी है। सो क्वेश्चन जो है आपके पास वो 8 -4 डिवाइड बाय -2 है। सो यहाँ पे ए की जो वैल्यू आएगी, फर्स्ट आई विल राइट दिस होल वैल्यू। सो ए की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है, 8 है। बी की वैल्यू जो है वो -4 है, और सी की वैल्यू जो है वो -2 है, और डी की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है। सो अब हमने ए की जगह पे ए की वैल्यू 8 पुट कर दी, सी की जगह पे -2 पुट कर देंगे, बी की जगह पे -4 आ जाएगा, डी की जगह पे 2 आ गया। सो इसी तरीके से डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू 2 है, -2 है, और डी की वैल्यू 2 है। सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। सो नाउ -4 कैसा है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -4 है। सो -4 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू -2 है, माइनस फॉर्मूले का आ गया ये, ए की वैल्यू 8 है, सो 8 आ गया, और आपके पास डी की वैल्यू 2 है। सो ये वैल्यूज पुट करने के बाद 8 टू 16 हो जाएगा, -4 टू 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। सो -16 -8 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, और ये हो जाएगा 8 -16 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, दिस माइनस is multiplied by this minus, so it is plus 4 to the 8, 8 minus 16. So अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। So you have -24 divided by 8, -8 divided by 8. So you have -3 comma 1. So ये कैंसिल आउट किया है, 8 1 जा 8, 8 3 24 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया। ये अब आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। So now move on to the next question, which is very easy question. सो पार्ट नंबर 4 है ये, 6 + 5 आयोटा -4 + 3 आयोटा। सो आपने क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है और इन दोनों को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, इनके हम ब्रैकेट्स को ओपन करें। 6 + 5 आयोटा -4 -3 आयोटा। So this minus and plus minus and this minus plus is also minus. So 6 - 4 हो जाएगा, 6 - 4 is equal to 2, 5 iota minus 3 iota 2 iota हो जाएगा। सो दिस शुड बी द आंसर। सो 2 + 2 iota जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 4 है। इस सवाल को करने का एक मेथड और था। मेथड क्या है, a b माइनस सी डी। तो ये हो जाएगा a माइनस सी एंड b माइनस डी। सो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। 6 5, पहला वाला जो ऑर्डर पेयर, पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 5 हो जाएगा, माइनस and this is 4 3. So you have 6 - 4 and 5 - 3. So 6 - 4 is 2 and this is also 2. So you have 2 + 2 iota. ये आपका आंसर हो गया। ये दूसरा मेथड है, इसको सिंपल सब्ट्रैक्शन का है। पहले आप इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे, then you will apply this formula. So now next move on to the next question. Part number 5, 5 - 6 iota plus 3 + 4 iota -5 iota -6 7। सो पहले क्वेश्चन की तरह जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया है, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे पहले। 5 - 6 iota plus 3 + 4 iota -5 iota plus 7 आ गई, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है, दिस माइनस प्लस माइनस, दिस माइनस माइनस प्लस। सो ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया।
बाकी 5 + 3 8, 8 + 7 15, and -6 iota plus 4 iota minus 5 iota is -6 iota minus 5 iota minus 11 iota plus 4 iota is equal to 7 iota. So 15 minus 7 iota should be your answer. So ये बड़ा ही आसान सा सवाल था, और इस सवाल को भी हम पार्ट नंबर 4 का जो सेकंड मेथड है इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेसिकली पार्ट नंबर 6 है। 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 7 आयोटा। सो ये क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का, और ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास दोनों मेथड की चॉइस है कि आप इसको चॉइस फॉर्मूले से करें, ऑर्डर के वाले फॉर्मूले से करें, या फिर आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन तरीके से करें। सो फर्स्ट हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस मेथड में जो हमने अप्लाई किया बेसिकली सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सो 4 × 6 is 24, and 4 × 7 is 28 iota, 5 × 6 is 30, and 5 7s are 35. So iota into iota, iota square है। अब आपको मालूम है कि iota square जो है बेसिकली -1 के इक्वल होता है। सो यू हैव 24 plus 58 iota plus 35 multiply -1. So this is equal to -11 plus 58 iota. ये कैसे हुआ? 24 plus 58 iota minus 35। तो 24 minus 35 जो है -11 हो जाएगा, और 58 आयोटा इन दोनों को ऐड करके आया, तो 58 आयोटा की आंसर होगा। सो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। और आपको कोई भी एम्बिग्यूटी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू, और अगले लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।